नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हुज़ैफ़ा डेमोक्रेसी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर हम बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर पार्ट 1। आज हम आप सबको कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में इस टॉपिक में बताएंगे। फिर अगला पार्ट में हम आपको कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में बताएंगे, और आपको हम कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, माइलस्टोन्स ऑफ हिस्ट्री बताएंगे, फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बताएंगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर बताएंगे, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर बताएंगे हम अगली स्लाइड्स में। इंट्रोडक्शंस। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स द डेटा in form of input and process these inputs, and after processing on these input it provide us output। हिंदी में अगर कहा जाए तो कि ये जो कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उपकरण है जो डाटा या इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में लेती है तथा उस पर प्रोसेस करती है, विश्लेषण करती है तथा फिर आवश्यक प्रोग्रामों को निश्चित प्रारूप में यानी निश्चित प्रारूपों में उस आउटपुट हमें देती है। कंप्यूटर फिर सादे शब्दों में कहें तो कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा या इंफॉर्मेशंस को इनपुट के रूप में लेती है, उस पर प्रोसेस करती है उस इनपुट पे, एंड अकॉर्डिंग टू इनपुट इट प्रोड्यूस आउटपुट, हमें प्रोड्यूस आउटपुट उसी हिसाब से हमें प्रोड्यूस कराती है। कंप्यूटर के कुछ एलिमेंट्री तत्व हैं जो कंप्यूटर से रिलेट करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सब कंप्यूटर को समझने के लिए। पहला है डेटा। डेटा अनअरेंज इंफॉर्मेशन और रॉ फैक्ट, वो डेटा जो व्यवस्थित ना हो, अव्यवस्थित हो, और उसे हम डेटा कहते हैं। डेटा कभी वेल अरेंज नहीं होता, मतलब कुछ उसका हम उस डेटा को मीनिंग ही निकाल सकते हैं उस डेटा से, तो उसे हम डेटा कहते हैं। और इन्फॉर्मेशन, फिर नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन। मीनिंगफुल डेटा, ऐसा डेटा इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसे डेटा हो जिससे हम मीनिंगफुल डेटा हो उसे हम इन्फॉर्मेशंस कहते हैं। फिर अगला है इंस्ट्रक्शन। वो कमांड टेल्स विच कंप्यूटर प्रोसेसर व्हाट टू डू, जो कमांड कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसे करना क्या है, उन्हें इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेस को बताते हैं कि व्हाट टू डू, क्या करना है, तो हम उसे इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। और प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, प्रोग्राम कहलाते हैं। सेट्स ऑफ, और दूसरे भाषा में कहें तो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू, और कंप्यूटर ऐसे सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर बात आती है कि हिस्ट्री की, कंप्यूटर के हिस्ट्री टाइप्स ऑफ फिर बात आती है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? वो कंप्यूटर जो इनपुट डेटा के फॉर्म में या तो इंफॉर्मेशन के फॉर्म, सूचना के फॉर्म में लेती है, बजाय कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के बजाय वो डेटा या इंफॉर्मेशन के रूप में लेती है, सूचना के रूप में। जैसे एग्जांपल स्टेबलाइज़र, स्पीडोमीटर, वॉल्यूम प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये एनालॉग कंप्यूटर के
एग्ज़ाम्पल हैं। स्टेबलाइज़र जैसे जो हमारे फ्रिज टीवी में लगे रहते हैं, उसमें लगातार इनपुट जाता रहता है और वो हमें आउटपुट कंटिन्यूटी शो करती रहती है। तो ऐसा कंप्यूटर जो कंटिन्यूसली इनपुट ले रहा हो और हमें कंटिन्यूसली आउटपुट दे रहा हो, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर भी कहा जाता है। फिर अब बात आती है डिजिटल कंप्यूटर की। आजकल ये कंप्यूटर सरलता से बहुलता से पाया जाता है। आजकल हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर को लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। ये कंप्यूटर दिस कंप्यूटर टेक्स इनपुट इन फॉर्म ऑफ a number or data and process arithmetic operation and gives आउटपुट इन फॉर्म ऑफ ए नंबर। ये कंप्यूटर जो इनपुट्स हैं वो नंबर या संख्या या डेटा के रूप में इनपुट लेती हैं और प्रोसेस अरिथमेटिक ऑपरेशंस अंकगणितीय क्रियाएं करती हैं। गिव्स आउटपुट इन फॉर्म ऑफ ए नंबर, और हमें जो आउटपुट है वो नंबर के फॉर्म में देती हैं। द इनपुट एंड आउटपुट आर इन बाइनरी नंबर मीन्स 0 और 1। और जो इनपुट हम आउटपुट देते हैं दोनों ही हम बाइनरी कोड में देते हैं। बाइनरी कोड होते हैं वो, और उनका बाइनरी नंबर जो होता है 0 और 1। या तो 0 होगा या तो 1 होगा। हम दो ही फॉर्म में हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और उन दो ही फॉर्म में हम कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करते हैं। एग्ज़ाम्पल कहा जाए तो डिजिटल कंप्यूटर के क्या होंगे, तो डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, पीसी पर्सनल कंप्यूटर। जो हम आज लैपटॉप जो यूज़ कर रहे हैं या डेस्कटॉप जो हमारे घर में होता है, तो वो डिजिटल कंप्यूटर के तहत आते हैं। फिर टैबलेट, स्मार्टफ़ोन हो सकते, शायद ये वीडियोज़ आप स्मार्टफ़ोन पे, मोबाइल पे देख रहे हो, वो भी एक एग्ज़ाम्पल है डिजिटल कंप्यूटर का। कैलकुलेटर जो हम यूज़ करते हैं, वो भी एग्ज़ाम्पल है डिजिटल कंप्यूटर का। और डिजिटल वेटिंग मशीन्स, आजकल जो वेटिंग मशीन आ रही, पहले तो बाट वाली मशीन आती थी, तो आजकल वो ना के जो डिजिटल मशीन है वो भी एक डिजिटल कंप्यूटर का एग्ज़ाम्पल है। एटीएम जो हम जिससे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, तो वो भी एक फॉर्म है डिजिटल कंप्यूटर का। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आता है नंबर हाइब्रिड कंप्यूटर का। हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जब दोनों फॉर्म को कंबाइन करते हैं। दोनों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स को जब दोनों को हम सम्मिलित करते हैं, तो ये जाके एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो बनाने का मेन पर्पज़ है, मेन ऑब्जेक्टिव है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करना। बहुत ही वो कैलकुलेशन जो बहुत ज़्यादा आसानी से ना हो, या साइंटिफिक कैलकुलेशन में सारी चीज़ों में हम हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल पेट्रोल पंप पे जब हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं, तो जो कहते हैं भैया हमें 100 रुपये का पेट्रोल डाल दो, तो वो जो मशीन नापती कि 100 रुपये में हमें कितना पेट्रोल निकालना है मशीन से, तो वो मशीन जो यूज़ कर रहे हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्ज़ाम्पल है। फिर साइंटिफिक लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल में ICU, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें, ये भी एग्ज़ाम्पल है हाइब्रिड कंप्यूटर का। पेशेंट का हार्ट बीट जो नापते हैं, वो भी एग्ज़ाम्पल है हाइब्रिड कंप्यूटर का। साइंटिफिक लैबोरेटरी में यूज़ हो रहा है। साइकोलॉजी, कंट्रोल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, डिफेंस सेक्टर, शिप में यूज़ हो रही हैं, और क्या बोलते हैं उसमें सीमेंट प्लांट में यूज़ हो रहे हैं, गैस पंप स्टेशन पे यूज़ हो रहे हैं, एयरलाइन सेक्टर्स में यूज़ हो रहे हैं, रडार सिस्टम, ये सब यूज़ हो रहे हैं। वो हाइब्रिड कंप्यूटर के ही एक सब एग्ज़ाम्पल हैं। हिस्ट्री, कंप्यूटर के हिस्ट्री, ए मॉडर्न कंप्यूटर हिस्ट्री एग्जिस्टिंग नियर अबाउट 50 ईयर्स। आधुनिक कंप्यूटर का इतिहास लगभग 50 साल ही पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। लेकिन जो कंप्यूटर का इतिहास है वो लगभग
हज़ारों वर्ष पुराना है। तो आज का कंप्यूटर जो हम देख रहे हैं वो एक किसी 50 सालों का परिणाम नहीं है, ये हज़ारों सालों की मेहनत के बाद इस तरीके से कंप्यूटर जाके बने हैं। जो पहला कंप्यूटर है, पहले इलेक्ट्रॉनिक मतलब नॉट इलेक्ट्रॉनिक, पहली गणना यंत्र जो है अबेकस है। ये लगभग 5000 साल पुरानी है। ये 3000 से 3500 ईसा पूर्व चीन में और रूस में, जापान में तथा भारत में भी कई जगह पे पाने के सबूत मिले हैं। आजकल भी ये प्रायः यूज़ हो रहे हैं। इसे हम हिंदी में गिनतारा कहते हैं। नेपियर्स बोन, ये जॉन नेपियर के द्वारा 1617 में इसकी खोज की गई थी और ये इंस्ट्रूमेंट जानवर की हड्डियों से बनी, इसी वजह से इसका नाम नेपियर्स बोन पड़ा। और इसकी सहायता से हम गुणा करने की जो मल्टीप्लिकेशंस ऑपरेशंस है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी इसके आने से। फिर स्लाइड रूल, ये भी 1617 में ही इन्वेंट हुई है और नेपियर्स बोन के द्वारा ही स्लाइड रूल का इन्वेंट हुआ है। इसमें हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं। पास्कल कैलकुलेटर, ये ब्लेस पास्कल के द्वारा 1642 में इस कैलकुलेटर का यूज़ हुआ, जिसमें हम ऐड कर सकते थे। इसे हम एडिंग मशीन कहते थे। इसे हम इसमें घटा सकते थे, जोड़ सकते थे। ये 1642 में इसका खोज हुआ था। लेबनिज मैकेनिकल कैलकुलेटर 1671 में लेबनिज मैकेनिकल कैलकुलेटर की खोज हुई और इसके खोज करने वाले लेबनिज ही खुद थे। उन्हीं के नाम पे इस कंप्यूटर का लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर नाम पड़ा। ये मशीन जोड़ने, घटाने के साथ गुणा तथा भाग करने में भी समर्थ थी और ये एक रिफॉर्म कहा जाता है, मतलब एक सुधार थी पास्कल कंप्यूटर का। फिर हिस्ट्री, डिफरेंस इंजन्स ऑफ बेबेज। फिर उसके बाद 1792 से 1871 प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज की जन्मदिन से लेकर मरणोपरांत तक। तो डिफरेंस बेबेज इट इज़ इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा खोजी गई थी। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर के जनक के कंप्यूटर के पिता कहते हैं, मानते हैं। ये आधुनिक युग के जो कंप्यूटर हैं हम उसके पिता कहे जाते हैं, चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन ऑफ बेबेज, एनालिटिकल इंजन जो बेबेज ने बनाया उन्होंने डिफरेंट इंजन की सफलता को देखते ही एनालिटिकल इंजन बनाया। जो एनालिटिकल इंजन आजकल की कंप्यूटर से हद तक समानता रखते हैं। तो इसकी वजह से इनको ही फादर ऑफ ए कंप्यूटर कहा गया। और इसके जो कंप्यूटर को प्रायः मुख्यतः हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला इनपुट यूनिट है, दूसरा स्टोर है, तीसरा मिल है, चौथा कंट्रोल है, पांचवा आउटपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट में हम डेटा को स्टोर, आंकड़ों को, इंफॉर्मेशंस को ग्रहण करने के लिए होता है। तो इनपुट यूनिट से इनपुट देंगे। फिर स्टोर, उस डेटा को स्टोर करने के लिए होता है मिल। अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए कंट्रोल, कि डेटा को किस तरीके से हम कंट्रोल करें, क्या इंफॉर्मेशन दें, किस तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए। फिर आउटपुट यूनिट, प्रोग्राम कहाँ पे शो होगा, किस चीज़ पे शो होगा, वो आउटपुट यूनिट। तो ये आजकल की कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा सामान्यता रखती थी। इसकी वजह से ही इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रोग्राम का विचार भी पहली बार चार्ल्स बेबेज ने ही प्रस्तुत किया था। अर्ली कंप्यूटर, द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इज इन्वेंटेड इन 1943। IBM ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर
डॉक्टर हार्वर्ड किंसन और ग्रॉस हापर को मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर को बनाने के लिए तैयार किया था। तो उससे क्या ये रिज़ल्ट था कि जो 1943 में मार्क वन नाम से कंप्यूटर वजूद में आया। और ये कंप्यूटर बहुत विशालकाय था, बहुत बड़ा था। इट इज़ लेंथ इज़ 50 मीटर। इस कंप्यूटर की लंबाई 15 मीटर थी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रहा होगा। आजकल के कंप्यूटर जो आते हैं मेरे ख्याल से वो 1 फुट से भी ज़्यादा नहीं होते होंगे। इतने छोटे छोटे आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। और नॉर्मल कंप्यूटर है 1.5 फुट, और 2 फुट के तो मेरे ख्याल से कोई भी कंप्यूटर नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 15 मीटर कितने बड़े कंप्यूटर होते रहे होंगे। इट इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर विच कैन स्टोर प्रोग्राम एंड एक्सेस देम। यह पहला कंप्यूटर था जो डेटा को स्टोर कर सकता था और प्रोग्राम को स्टोर कर सकता था, डेटा स्टोर एंड एक्सेस देम, ज़रूरत पड़ने पे उससे एक्सेस कर सकता था, उससे उसके अनुसार उससे पालन कराता था। तो ये रही आज की हमारा टॉपिक। आज हम अपने टॉपिक को यहीं रोकते हैं, फिर हम अगला पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताएंगे, बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बताएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बताएंगे, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बताएंगे। तो अगर हमारा वीडियो देखने में अच्छा लगा हो या तो हमें कहीं कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम ज़रूर अपने वीडियो में सुधार करेंगे, जहाँ पे जो भी गलती, अपने आप को हम हमेशा सुधार करने के लिए तैयार रखते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। शुक्रिया, धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।